Assalamu alaikum dear students, myself Tariq sir. I welcome to all of you in the German classes. Today we are going to study an important phenomenon which is known as atomic spectra. तो आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है ये आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है जो एक्सप्लेन करता है किसको, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। यहाँ पे आपको पता है जो लाइट की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, वो प्रोपगेट करती है, वो ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करेगी वो क्या करती है, वो बेंड हो जाती है या डिविएट हो जाती है। जो बेंडिंग इसकी है या जो इसकी डिविएशन है वो किस पे डिपेंड है, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड होती है। तो मैं यहाँ पे इसका जो टाइटल लिख रहा हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा जो लाइट की जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब वो प्रोपगेट करती है या ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वो क्या करती है, वो बेंड करती है या डिविएट करती है। तो ये जो बेंडिंग या डिविएशन है, मैंने कहा ये किस पे डिपेंड करती है, या तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी या तो ये और किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। ये जो दो पैरामीटर्स है, एक तो फ्रीक्वेंसी है और दूसरा क्या है, वेवलेंथ है, इस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको मैं समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ईयर है, ये इतना डेंस नहीं है। जब यहाँ पे लाइट आती है, जब यहाँ से लाइट आती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, मैं इसको कहूँगा ये जो हमारे पास है ये ब्लू लाइट है, ये इंसिडेंट हुई, यहाँ से ये बेंड हो गई। तो दूसरी लाइट हमारे पास बेंड होके यहाँ से निकल जाती है। तो दूसरी पास हमारे पास यहाँ से रेड लाइट आ गई, तो रेड लाइट भी बेंड हुई और यहाँ से निकल गई। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर ब्लू लाइट हमारे पास है, जो ब्लू लाइट हमारे पास है, ये जो ब्लू लाइट हमारे पास है और हमारे पास जो रेड लाइट है, कौन सी है, रेड लाइट है हमारे पास। हमारे पास दो लाइटें हमने इंसिडेंट की, तो यहाँ से हमारे पास एक तो रेड लाइट है, दूसरी ब्लू लाइट है। आप देख रहे हो मैंने जो एग्जांपल में आपको समझाया, यहाँ पे जो बेंडिंग है किस में ज़्यादा है, तो बेंडिंग ज़्यादा है ब्लू लाइट में। तो यहाँ पे इसमें बेंडिंग क्यों ज़्यादा है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखोगे, यहाँ पे जो ब्लू लाइट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और जो इसका वेवलेंथ है वो क्या, वो कम है। तो यहाँ पे अगर आप रेड लाइट के केस में देखोगे तो रेड लाइट में जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है उसमें कम है एज कंपेयर टू ब्लू लाइट, लेकिन जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। वेवलेंथ क्या है, वो वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको जो बेंडिंग ऑफ लाइट है या जो डिविएशन ऑफ लाइट है, जो लाइट बेंड करती है वो किस पे डिपेंड है, वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, न्यू पे डिपेंड करती है, या तो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उतनी ज़्यादा लाइट बेंडिंग दिखाएगी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी है उतनी जो लाइट का जो डिविएशन है, जो इसकी बेंडिंग प्रॉपर्टी है वो कम है, वो कम हो जाती है। तो हमने यहाँ पे आप याद रखना, जो लाइट बेंड हो जाती है वो खाली दो पैरामीटर्स पे डिपेंड है, एक तो फ्रीक्वेंसी पे और दूसरा वेवलेंथ पे। यहाँ पे भी आप देखोगे रेड लाइट में हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जिक्र किया। तो यहाँ पे आप देखोगे ब्लू लाइट में क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, इसीलिए ये ज़्यादा बेंड हुई। लेकिन अगर आप रेड लाइट के केस में देखोगे, इसमें क्या है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो मैंने लेक्चर दिया था, आप ज़रा उसको एक बार फिर से रिवाइज करो, थोड़ा नज़र मारो उस पर, आपको फोकस आ जाएगा। क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था जो विजिबल लाइट हमारे पास होती है, जो विजिबल लाइट हमारे पास होती है, या वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड लाइट जो हमारे पास होती है, यहाँ पे स्टार्ट होती है 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है, कहाँ तक, 700 नैनोमीटर तक, 700 नैनोमीटर तक। तो अगर आप रेड लाइट की जो वेवलेंथ देखोगे वो क्या है, वो ज़्यादा है।
तो यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है रेड लाइट की। लेकिन अगर आप ब्लू लाइट की वेवलेंथ देखोगे वो क्या है, वो कम है, 700 से कम है। तो यहाँ पे इसीलिए ये क्या हो जाएगी, ब्लू लाइट ज़्यादा बेंड हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ से अगर हम मूव करेंगे यहाँ तक, तो जो वेवलेंथ है वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है। लेकिन अगर यहाँ से मूव करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, वो डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब है ब्लू लाइट में क्या है, वे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्या, रेड लाइट। वेवलेंथ इसकी कम होगी एज कंपेयर टू रेड लाइट। तो ये बात आप समझ गए इसमें। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, जब व्हाइट लाइट जो हमारे पास विजिबल लाइट जो सन से आती है, जब वो पास होती है किसी प्रिज्म से। फॉर एग्जांपल मैं यहां से फिर से आपको समझाता हूं। यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां से एक प्रिज्म, मैंने यहां पे एक प्रिज्म लिया, यहां से हमारे पास यहां से एक व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट कहो या आप इसको क्या कहो, विजिबल लाइट। जब वो यहां से आ जाती है तो यहां पे आप देखते हो, यहां पे मैंने एक स्क्रीन रखा जिसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, स्पेक्ट्रम जिसको मैं बोल दूंगा, वो समझा दूंगा मैं आपको। तो यहां से आप देखते हो जो लाइट यहां से इस जो व्हाइट लाइट है, विजिबल लाइट इस प्रिज्म के साथ टकराती है, तो यहां से क्या हो जाता है, यहां से आप देखते हुए ये थोड़ा बेंड हो जाती है लाइट, और जब वो बेंड हो जाती है तो यहां पे लाइट जो होती है स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पे जो लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है, और इस जो स्प्लिट होती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ये वायलेट में स्प्लिट हो जाती है, इंडिगो में, ब्लू में, ग्रीन में, येलो में, ऑरेंज में और रेड कलर में ये स्प्लिट हो जाती है। तो जो ये स्प्लिट हो गई लाइट, जो विजिबल लाइट जिसका ये स्प्लिट हुआ इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, इसको कहते हैं हम, इस चीज को कहते हैं हम डिस्पर्शन। क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। ये आपने पढ़ा होगा, फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा लेक्चर को एक फ्लो बनाने के लिए फिर से मैं ये चीजें रिवाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो स्प्लिट हुई लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। तो यहाँ पे इस चीज को कहते हैं डिस्पर्शन। लेकिन यहाँ पे आप जब ये जो आपका स्क्रीन है, इस पे आपके जो 7 कलर दिखते हैं, जो इसमें अब 7 कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर जो इस पे दिखता है, ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जब देखते हो इस चीज को, इसमें कोई गैप नहीं होती है, इसमें कोई डार्क लाइन नहीं होती है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो लाइट होती है, जो मतलब वायलेट लाइट है वो इंडिगो में मर्ज होती है, जो इंडिगो लाइट है वो ब्लू में मर्ज होती है, जो ग्रीन है वो येलो में मर्ज होती है, जो येलो है वो ऑरेंज में मर्ज होती है। तो यहाँ पे जो जितनी सारे हमारे पास 7 कलर्स है जो हमने ऑब्टेन यहाँ से किए, तो वो क्या करते हैं काम, वो एक दूसरे में क्या टेंड हो, मतलब मर्ज हो गए हैं, तो एक दूसरे में घुसे हैं। तो यहां से आपको कोई गैप, कोई सेपरेशन नहीं दिखता है। तो यहां पे जो स्पेक्ट्रम हमें यहां पे स्पेक्ट्रम मिला, इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम जो हमें यहां पे मिला, उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये चीज आप समझ गए यहां तक। अब यहां पे क्या है, अब हमारे पास जो लाइट है जब वो पास होती है किसी चीज में, हमें 2 तरह के स्पेक्ट्रा दिखाई देते हैं। स्पेक्ट्रम हम एक को बोलते हैं, स्पेक्ट्रा इसका पिलुलर है, स्पेक्ट्रम हम बहुत सारे को बोलते हैं। तो हमें 2 तरह के स्पेक्ट्रा दिखाई देते हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रा। ये कहां से हमें मिलता है, ये हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा से मिलता है। तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, ये एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है। तो मैं इसको थोड़ा रब करता हूं। तो जब हमारे पास लाइट आती है, जैसे कि व्हाइट लाइट आई, वो एटमॉस्फेयर में इंटरेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल वेपर्स के साथ, सबस्टेंस के साथ या किसी एटम के साथ।
तो वहाँ से क्या हो जाता है, वहीं से हमारा जो स्पेक्ट्रा आता है उसको कहते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको कहते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसे कि आपने देखा होगा जब हल्की सी जो शावर होती है जो रेनफॉल के बाद, तो उसके बाद जब वो सनलाइट थोड़ा थोड़ा बाहर निकलती है तो उसमें क्या हो जाता है, जो वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो प्रिज्म का काम करते हैं। तो वहाँ से क्या हो जाता है, जब जो वाइट लाइट, जो विजिबल लाइट उसमें इंसिडेंट होती है, फॉल होती है उन वाटर वेपर्स पे, तो वो क्या, वो प्रिज्म का काम करती है, वो इसको उस वाइट लाइट को स्प्लिट करती है उस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो हमें एक रेनबो सा दिखता है। हमें बचपन में कहा जाता है कोई मतलब देवता है या कोई जिन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, ये जो विजिबल लाइट है या जो हमारे पास जो ये वाइट लाइट आती है जो सन से आती है, वो क्या काम करती है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जगह जो मतलब हमारे पास जो पहाड़ी एरिया होते हैं उनमें से हल्की फुल्की बारिश जब होती है, तो फिर जब उसमें जो सन रेज, जो किरणें आफ्ताब की पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती है उस पर, तो वो जो वाटर वेपर्स है वो क्या काम करते हैं, वो एक्ट करते हैं एज प्रिज्म, और उस विजिबल लाइट और वाइट लाइट को वो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जो जितने कलर्स का वो बना होता है। आपको पता है विजिबल लाइट 7 कलर्स के बने, वो 7 कलर्स के में वो तोड़ता है, तो उस चीज को कहते हैं डिस्पर्शन। तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है, उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है वही रेनबो है, वही रेनबो है। तो यहां पे क्या हो जाता है, जब भी कोई वाइट लाइट या हम कहेंगे जब भी कोई विजिबल लाइट, जब भी कोई वाइट लाइट या विजिबल लाइट इंटरैक्ट हो जाती है किसके साथ, जो अभी मैंने बोला, किसके साथ, मैटर के साथ। किसके साथ, मैटर के साथ इंटरैक्ट हो जाती है। तो ये मैटर यहां पे हो सकता है, ये एटम्स हो सकते हैं, ये आयन्स हो सकते हैं, ये वेपर्स हो सकते हैं, ये कोई सबस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे जब इसके साथ ये विजिबल लाइट, जो हमारी वाइट लाइट है, ये जब इंटरैक्ट होती है किसके साथ, किसी मैटर के साथ, तो यहां पे हमें मिल जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या मिल जाता है यहां पे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यहां पे मिल जाता है हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा। लेकिन जो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें मिल जाता है, ये 2 किस्म का मिल जाता है, 2 टाइप का मिल जाता है। एक तो मिल जाता है, या तो मिल जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। दूसरा मिल सकता है एमिशन स्पेक्ट्रा। तो अब हमें जानना है यहां पे, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या चीज है और ये एमिशन स्पेक्ट्रा क्या चीज है। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे किसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को। तो हम जो पहले यहां से जो चीज डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूं। हमारे पास यहां पे हमारे पास कोई जो वाइट लाइट है, ये हमने पास की यहां से, यहां पे हमने एक सिल्ट रखा। तो सिल्ट में बार बार बोल रहा हूं, सिल्ट कुछ नहीं होता है, किसी मेटल का बना होता है, उसमें कोई छेद होता है, उसको हम बोलते हैं सिल्ट। तो अगर 2 छेद होंगे इस स्ट्रिप में तो हम कहेंगे डबल सिल्ट। तो ये सिंगल सिल्ट है। तो हमने इसे यहां से पास किया, यहां से हमने एक चैम्बर रखा, यहां से हमारे पास कोई चैम्बर है, यहां से हमारे पास चैम्बर है। इस चैम्बर में क्या है, इस चैम्बर में या तो गैस है, या तो वेपर है, या कोई सबस्टेंस है, ठीक है ना, यहां तक ठीक है। वेल, तो हमने व्हाइट लाइट सिल्ट के थ्रू पास की, हमारे पास यहाँ चैम्बर है जिसमें हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, या कुछ एटम्स है, या कुछ सबस्टेंस है, जो भी है।
तो फिर हम यहां से इसको प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं, प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं। जब हमने प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं तो यहां पे जो हमारा स्क्रीन है, यहां पे जो हमारा स्क्रीन है जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यहां पे देखा गया ये जो स्प्लिट होती है व्हाइट लाइट, ये जो स्प्लिट होती है व्हाइट लाइट, यहां पे हमने देखा ये जो स्प्लिट होती है व्हाइट लाइट, यहां पे जो हमारा जो अभी हमने पहले देखा था, जो हमारे पास विजिबल लाइट थी हमने प्रिज्म के थ्रू पास की, वो स्प्लिट होती है, उसके जो कलर्स है उसमें स्प्लिट होती है, तो हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल जाता है। क्योंकि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल जाता है तो हम इसको कंटिन्यूस क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे जो कलर्स है वो एक दूसरे में मर्ज हुई होती थी, तो यहाँ वहां पे कोई गैप नहीं थी, वहां पे कोई सेपरेशन नहीं थी। तो यहाँ पे हम जो देखते हैं, जब हमने व्हाइट लाइट पास की सिल्ट के थ्रू, तो फिर यहाँ से वो इंटरेक्ट हुई किसी गैस या वेपर या सबस्टेंस के साथ, तो फिर यहाँ से जो प्रिज्म के साथ, प्रिज्म के थ्रू पास हो गई, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम मिला यहाँ पे वो पूरा था, जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ दिस स्पेक्ट्रम दैट वाज कंटिन्यूस, दैट वाज कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल इसमें जो व्हाइट लाइट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन जो भी थी, जो लाइट थी इसमें वो कंटिन्यूस थी। लेकिन किसी किसी जगह हमें क्या मिला, यहाँ पे कुछ हमें डार्क लाइन्स मिल गई, यहाँ पे कुछ हमें डार्क लाइन्स मिल गई। क्या मिल गई? डार्क लाइन्स। जो ये पोर्शन है ये तो कलर्ड था पूरा, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन वाज कलर्ड, ठीक है ना, ये कलर्ड था, ये कलर्ड था। लेकिन कुछ कुछ जगह हमें क्या मिला, डार्क लाइन्स मिल गई, डार्क लाइन्स मिल गई। तो इन डार्क लाइन्स जो हमारे पास यहां पे मिल गई, इन्हीं को कहते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो ये डार्क लाइन्स क्यों आई हमारे पास इस स्पेक्ट्रम में? जैसे कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आना था वो कंटिन्यूस आना था, लेकिन हमारे पास ये जो डार्क लाइन्स अपीयर हो गए यहाँ पे, जो ऑब्टेन हो गए यहाँ पे, वो क्यों हो गए? यहाँ पे क्या हो जाता है, जो यहाँ पे ये वेपर्स है या गैस मॉलिक्यूल्स है या एटम्स ऑफ द किसी सबस्टेंस के है, यहाँ पे क्या हो जाता है, वो कुछ वेवलेंथ्स ऑफ दिस रेडिएशन, फॉर एग्जाम्पल जो व्हाइट लाइट होती है इसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स है, वायलेट कलर की अलग वेवलेंथ है, इंडिगो की अलग है, ब्लू की अलग वेवलेंथ है, ग्रीन की अलग है, ऑरेंज की अलग है और रेड की अलग वेवलेंथ है। तो कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट ये एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? जब वो एब्जॉर्ब करती है कुछ ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, या वेपर है या सबस्टेंस कोई है या एटम्स है, यहाँ पे वो कुछ वेवलेंथ्स ऑफ दिस व्हाइट लाइट क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब करती है। जब वो एब्जॉर्ब करती है तो यहाँ पे वो जो लाइन है, जो वो वेवलेंथ यहाँ पे क्या होती है, वो डार्क हो जाती है। क्या हो जाती है? मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ यहाँ पे कोई एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वायलेट, जहाँ पे वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे अगर देखोगे इस स्पेक्ट्रम में जो वायलेट कलर पे जो वेवलेंथ होगी वो डार्क होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे रेड लाइट की कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे जो आपको रेड लाइट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो डार्क दिखा है, उसमें एक लाइन दिखेगी उसी वेवलेंथ, पर्टिकुलर सेम वेवलेंथ पे आपको वहां पे क्या दिखेगी, एक डार्क लाइन दिखेगी। तो यहां से हमें पता चल जाता है जो व्हाइट लाइट हमने पास की किसी गैस या वेपर या सबस्टेंस के, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो उस कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है। जब वो किसी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है, जो हमारे पास फिर स्पेक्ट्रम मिल जाता है, तो वहां पे कुछ हमें डार्क लाइन्स ऑब्टेन हो जाती है या प्रोड्यूस हो जाती है, या हमें कुछ डार्क लाइन्स हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो वो डार्क लाइन्स ड्यू टू दिस मिल जाती है जो यहाँ पे एब्जॉर्ब जो वेवलेंथ्स हुई। तो ये जो डार्क लाइन्स यहाँ पे अपीयर होगी इसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल ब्राइट होता है, लेकिन किसी किसी जगह हमें क्या मिल जाता है, किसी किसी जगह हमें डार्क लाइन्स मिल जाती है। तो वो डार्क लाइन्स क्यों प्रोड्यूस हो जाती है? क्योंकि यहां से पर्टिकुलर सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहां पे भी जो सेम वेवलेंथ है वहां पे डार्क दिखाई देती है। तो ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का होल किस्सा। अब हम आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या चीज हो जाती है, तो मैं इसको थोड़ा रब करता हूं, हम डिस्कस करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम जो हमारे पास है, एमिशन स्पेक्ट्रम तभी पॉसिबल है जब हम किसी एटम को एक्साइट करेंगे, ठीक है ना। जब हम किसी एटम को एक्साइट करेंगे
तभी जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो जाता है उसको कहते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। अभी मैं इसको डेप्थ में समझाता हूं आपको, आप कंफ्यूज मत हुए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, वो बड़ी बात है। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हो जाता है। एमिशन स्पेक्ट्रम अभी हमने डिस्कस किया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हो जाता है, इसमें हमें एमिशन स्पेक्ट्रम तभी पॉसिबल है जब हम किसी जो एटम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, काम एक्साइट करते हैं, ठीक है ना, एक्साइट करते हैं। ये एक्साइटेशन तभी पॉसिबल है जब हम फॉर एग्जाम्पल कोई एटम स्टेशनरी स्टेट में या अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ये अब जो बोहर्स जो मॉडल ऑफ एन एटम है उसमें पढ़ोगे, जब तक आप किसी एटम को वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, जब तक उसको आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी मतलब यहाँ से इनपुट नहीं करोगे या एक्सटर्नल एनर्जी को ही नहीं देखोगे, तब तक वो बाहर नहीं हो जाएगा, तब तक वो अपनी जो ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे जो देखोगे जो एटम्स होते हैं, जब हम उनको एक्साइट करते हैं, ये जो एक्साइटेशन ऑफ दिस एटम, मतलब एक्साइटेशन क्या होती है, इसको हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी बहुत सारी एनर्जी लेवल्स हो जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे इसका जिक्र आ गया क्योंकि साथ साथ में आपको मतलब दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो एटम्स होते हैं ऐसे, उनकी एनर्जी लेवल्स होती है, ठीक है ना, एनर्जी। तो यहाँ पे n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, उनको एनर्जी लेवल्स या शेल्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर एटम इसमें है तो अगर इसको हम हीट दे देंगे वो इसमें जाता है, वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है इसका, ये इनकी एनर्जी लेवल, ये शेल्स होती है, जो हम अभी मतलब आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, इसके नज़दीक जो एनर्जी लेवल होती है, इसकी बहुत सारी कम एनर्जी होती है। जो ही हम आगे आगे जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी इतनी एनर्जी है, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा बढ़ेगी, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। तो n = 3, जो 3/3 सब चले, उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो यहाँ पे जब हम इसको हीट करते हैं, इस एटम को हीट करेंगे, तो एक्साइटेशन तभी पॉसिबल है जब हम किसी को यहाँ से एक्सटर्नल एनर्जी देंगे। तो या तो वो पॉसिबल है हम हीट करेंगे इसको, तभी वो जाके मतलब गेन करेगा कोई एनर्जी, तब वो जाके एक्साइट हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इसमें, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, या कोई लाइट इस पे जो इंसिडेंट करवाएंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, वो एक्साइट हो जाएगा, दूसरी लेवल में जाएगा, दूसरी एनर्जी लेवल में जाएगा। लेकिन अब ये जब दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होती है वो जो पहली एनर्जी लेवल में जब मौजूद था उससे बहुत ज़्यादा होती है। तो जब एक एटम के पास ज़्यादा वो एनर्जी होती है, वो क्या काम करता है, वो अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है वो काम, वो वापस आता है, अपनी एनर्जी लेवल में वापस आ जाता है। वो क्या करता है, इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल, वो क्या करता है, कुछ एनर्जी लूज करता है। तो जब वो कुछ एनर्जी लूज करता है, वो इमिट करता है इन द फॉर्म, वो एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो इमिट करता है रेडिएशन, उसी के जरिए से वो क्या करता है काम, अपनी एनर्जी लूज करता है। तो यहां से जो एटम वापस आ गया, पहले हमने इसको या तो हीट दे दी या तो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये सोर्सेज है इसको एक्साइट करवाने के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है हमारे पास, या हमारे पास कोई लाइट है, कोई लाइट है जिसकी वजह से हम इसको एक्साइट करते हैं। बहुत सारे मेथड है, तो अभी हमने ये चीज़ यहाँ से डिस्कस की, या तो हीट से, या तो इलेक्ट्रिक करंट से, या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, या तो लाइट से इसको हम एक्साइट करते हैं। लेकिन जब ये एक्साइट हो जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसमें ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्या होता है, अनस्टेबल। तो इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल, ये क्या करता है काम, इट लूजेस सम एनर्जी, ये कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी क्या करता है, लूज, ये इमिट करता है, इमिट करता है रेडिएशन, मतलब जब ये लूज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, मतलब जो रेडिएशन इमिट करता है उसी के जरिए से क्या हो जाता है, इसका जो एनर्जी है वो लूज करती है, वो कम करती है। तो यहां पे जब ये वापस आया तो यहां से इमिट जो रेडिएशन हुई, या जब हमने लूज एनर्जी की, तो इसी को नाम देते हैं हम क्या, एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या देते हैं हम नाम, एमिशन स्पेक्ट्रा। आ गया समझ में, एमिशन स्पेक्ट्रा, तो इसको कहते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी आपको इसको समझाता हूं। यहां पे हमारे पास कोई गैस है, या हमारे पास कोई वेपर है, या हमारे पास कोई सबस्टेंस है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने यहाँ से इसको हीट दे दी, यहाँ पे हमने कुछ सोर्स लिया, इससे यहाँ से हमने हीट दे दी। तो जब हमने हीट दे दिया तो यहाँ से क्या हो जाता है काम, यहाँ से इसके जो एटम्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, और जब वो वापस आ जाते हैं, जो हमारे पास यहाँ से जो स्पेक्ट्रम मिल जाता है, क्योंकि वो इमिट करता है रेडिएशंस, जब वो लूज करता है वो इमिट मतलब छोड़ता है, रेडिएट करता है एनर्जी, तो यहाँ से हमें जो स्पेक्ट्रम मिल जाता है वो पूरा डार्क मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम वो डार्क होता है, लेकिन किसी किसी जगह क्या हो जाता है, हमें ब्राइट लाइन्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, ब्राइट लाइन्स दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे हमें ब्राइट लाइन्स दिखाई देते हैं, तो इन्हीं का नाम है क्या, इसी को बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा, इसको बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा, या इसका दूसरा नाम है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, या इसका दूसरा नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक, तो इसी को बोलते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा या लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। तो अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं इसको, हमारे पास वो सोडियम जो है, सोडियम के केस में अगर आप देखोगे तो सोडियम में आप देखोगे उसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब सोडियम के पास सोडियम के ऊपर जो लाइट फॉल हो जाती है, जो लाइट इंसिडेंट होती है उस पर, वो भी दो तरह का के स्पेक्ट्रम दिखाता है, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाता है, दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाता है। तो जो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है किसका, जो इसका अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, तो अगर सोडियम की एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, वहां पर हमें क्या मिल जाता है, इसको मैं थोड़ा रब करता हूं। अगर आप सोडियम का जो है ना एमिशन स्पेक्ट्रम देखोगे, अगर आप सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रम देखोगे, सोडियम का अगर आप सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रम देखोगे, उसमें आप देखोगे उसमें दो ब्राइट स्पॉट्स या दो ब्राइट लाइंस आपको अपीयर हो जाएंगी। जब सोडियम के पास जब वाइट लाइट पड़ती है, यहाँ से क्या हो जाता है काम, तो वाइट लाइट की वजह से इसके एटम्स एक्साइट हो जाते हैं। तो एक्साइटेड, जब वो एक्साइटेशन स्टेट में होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें कुछ मतलब वो अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो मतलब जो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कर रहे हैं वो काम, वो कुछ एनर्जी लूज करता है, वो इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ वो रेडिएशंस इमिट करता है, ठीक है ना। तो जब वो इमिट करता है रेडिएशंस, तो उसी की वजह से उसकी एनर्जी लूज हो जाती है। तो यहाँ से हमें दो ब्राइट लाइन्स अपीयर हो जाती है। एक ब्राइट लाइन 589.0 नैनोमीटर पे अपीयर हो जाती है, दूसरी हो जाती है 589.6 नैनोमीटर पे अपीयर हो जाती है। और ये जो दो लाइट है, ये वेलो रीजन में, ये जो वेलो लाइट है या वेलो रीजन में हमें अपीयर हो जाती है, ये जो दो वेवलेंथ जो ब्राइट कलर यहाँ पे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं, क्या देखते हैं, एब्जॉर्प्शन, ये था एमिशन स्पेक्ट्रम किसका, सोडियम का, ये था को एमिशन स्पेक्ट्रम किसका, सोडियम का। लेकिन जब हम इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं किसका, सोडियम का, तो मतलब ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ पे क्या हो जाती है, वो गायब हो जाती है, यहाँ पे हमें डार्क मिल जाता है। क्या मिल जाता है, डार्क। ये तो ब्राइट लाइन्स है। अभी यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा ये फीचर नहीं है कि मैं आप इसको ब्राइट दिखाऊं, तो आप समझ लेना यहाँ पे जो ब्राइट लाइन्स थे ये दो थे, एमिशन स्पेक्ट्रम में ये ब्राइट लाइन्स थे। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सेम वेवलेंथ पे 589.0 और 589.6 नैनोमीटर पे क्या हो जाते हैं, ये डार्क लाइन्स अपीयर हो जाते हैं, और जो बाकी जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है, वो कलर्ड होता है, वो कलर्ड होता है। लेकिन ये दो जगह डार्क होते हैं। ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट 589.0 एंड 589.6 ये क्या होती है, ये डार्क होती है। तो इसका ये किसका है, ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। लेकिन अगर इस पे आप देखो तो ये बाकी सब डार्क होता है, लेकिन खाली यहाँ पे ब्राइट लाइन्स अपीयर हो जाती है। ये सब कुछ डार्क होता है, लेकिन ये ब्राइट लाइन्स इन पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अपीयर हो जाती है। यहाँ पे ये क्या है, सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रम है। क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमने देखा जो व्हाइट लाइट या विजिबल लाइट हमारे पास होती है,
वो क्या काम करती है, जो वो मैटर के साथ इंटरेक्ट हो जाती है, वो स्प्लिट हो जाती है इनटू दिस कंस्टिट्यूएंट कलर्स। हमारे पास जो स्पेक्ट्रम मिल जाता है वो दो तरीके का स्पेक्ट्रम मिल जाता है, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल जाता है, दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रम मिल जाता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें आपने देखा जो हमारे पास स्पेक्ट्रम मिल जाता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, वो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो हमारे पास मिल जाता है वो बिल्कुल कलर्ड होता है, लेकिन कुछ जगह डार्क लाइंस अपीयर हो जाती है। तो यहां से हमें उसको बोलेंगे, ये जो लाइंस हमारे पास जो ऑब्टेन हुई तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम के जब हम एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रम तभी पॉसिबल है जब हम किसी एटम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। वो एक्साइटेशन तभी पॉसिबल है जब हम एक एटम को हीट देते हैं या इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं या कोई लाइट उस पर इंसिडेंट या फॉल करता है तो उसकी वजह से एटम एक्साइट हो जाता है। लेकिन एक्साइटेशन जब उसकी होती है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई होती है, वो वहां पे अनस्टेबल हो जाता है। वो इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी वो क्या काम करता है, वो कुछ एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो तभी उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। जब वो एमिट करता है रेडिएशन तो वहां से हमें कुछ ब्राइट लाइन स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन होते हैं, तो उनको कहते हैं हम क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम, या उनको कहते हैं हम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, या उसको कहते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आज का लेक्चर का खुलासा यही था। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ये हमें ये जो फिनोमिनन है, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का फिनोमिनन है ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था लाइट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रोपगेट करती है, जब वो ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वो बेंड करती है या डिविएट करती है। लेकिन वो बेंडिंग जो है, वो जो डिविएशन है वो डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पे। जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिसकी कम वेवलेंथ है वो उतनी डिविएट हो जाएगी, जिसकी कम फ्रीक्वेंसी है और ज्यादा वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो कम बेंड हो जाएगी, वो कम डिविएट हो जाएगी। उसके लिए मैंने दो एग्जांपल आपको दे दिए। जब ब्लू लाइट फ्रॉम वन मीडियम ट्रैवल करती है थ्रू अनदर मीडियम, वहां पे जो बेंडिंग हो जाती है उसकी बेंडिंग ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ कम है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम रेड लाइट की बात करेंगे, जो रेड लाइट बेंड होती, जब रेड लाइट है उस पर वन फ्रॉम वो ट्रैवल करती है या प्रोपगेट करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वो क्या करती है, वो कम ही बेंड हो जाती है। क्यों कम ही बेंड हो जाती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ उसमें ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने आज ये इस लेक्चर में एटॉमिक स्पेक्ट्रा के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा की बात की। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो अगले लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, या हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये तीनों इसी का नाम है, या इसको कहेंगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जिसमें आप पढ़ोगे वो बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री सीरीज, जो भी सीरीज है वो उसमें हम देखेंगे वो कैसे कैसे आ गई, वो किस साइंटिस्ट ने दी थी, क्यों इसका नाम बाल्मर पड़ गया, क्यों इसका नाम पी फंड पड़ गया, क्यों इसका नाम ब्रैकेट पड़ गया, क्यों इसका नाम पास्टन पड़ गया, हम्फ्री सीरीज, ये क्या चीज होती है। तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो बने रहिए अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।